ऐसे बहादुर पुलिस वालों के लिए जब भी किसी सड़क पे जाएं, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिसको आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई नया काम नहीं करना है। मैं इस 12-13 साल के सफर में उन बातों को सड़क पे देखा। मेरी सुरक्षा के लिए सरकार ने हर जगह इस तरह से मुझे भेजते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। सुबह मिला, और ये हर शहर में होता है, एक युवा पुलिस में, मेरा ख्याल है बहुत ही यंग था। वो रात में मेरे होटल के बाहर उसको बैठना है, और बेचारा वो मुझे तो YouTube पे जानता था, उसे पता नहीं था कि मैं ही सामने था, और वो बड़े संकोच में था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम रात में कहां सो रहे हो? मैंने यही सो जाऊंगा। तो मैंने कहा तुम अंदर सो जाना। नहीं साहब, उसको मतलब उसको ये कभी इनकाउंटर ऐसा नहीं हुआ, तो बेचारा बड़ा, उसके चेहरे के भाव पड़ रहा था, वो बड़ा बेचारा, जैसे कहते ना कि उसको कुछ कहना भी है, कह भी नहीं पा रहा है, टूटी भी है, नहीं टूटी है। तो मैंने कहा तुम भाई हो, तुम अभी पुलिस वाले नहीं हो, बताओ क्या कहना चाहते। उसने मेरे सामने अपने दोनों जूते उतार के बाहर रखे, और वो दंडवत लेट करके उसने मेरे पैर छुए, और उसने कहा कि मेरी आज नौकरी पूरी हो गई। मैं इतने सालों से आपको सुन रहा हूं, और आपकी सुरक्षा में मुझे लगाया जाएगा, इससे बड़ा दिन मेरे लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि ये वर्दी पहने हैं, इनको नौकरी करनी है, इनको घर चलाना है, ये भी बहुत सारी हकीकतें जानते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो 1400 साल से पत्थर फेंक रहे हैं। जिस दिन इनकी समझ में आ गया और वर्दी हैंगर पर टांग दी, तो जहां पत्थर फेंक रहे हो 14 साल से, वही नजर आओ। धन्यवाद करो कि इसकी वर्दी के अंदर एक सनातनी खून है जो अत्याचार नहीं सिखाता, लेकिन इसको अत्याचारी मत बनाओ। ये जिस दिन बनेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सड़क पे कोई पुलिस वाला खड़ा हो, कोई खड़ा, आप उससे जाकर के हाथ मिला लीजिए। बस कैसे हो, क्या करते हो, घर क्या, इतना ही पूछिए। कुछ बात तो बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए। इतना ही इसमें इतना जोश भर देगा कि जो भाईजान ऊंचा पजामा करके पत्थर फेंक रहे हैं, 2 लट में नीचे कर देगा। इसलिए ये समाज की जिम्मेदारी है कि जो लोग भी लड़ रहे हैं, जैसे इस प्रोग्राम को करने के लिए किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तब जाकर के ये पूरा हो रहा है। इसमें हर उस आदमी का सहयोग है। जो लोग मुझे एयरपोर्ट लेने गए, लाए, जो आज मिले, सुबह मिले, कल मिले, आज मुझे एक देश, आपके शहर के बड़े एक रईस साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां गया, उन्होंने खाना खिलाया। उस खाने को जिन मां और बहन ने बनाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तब जाकर के ये शो पूरा हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है, बिना किसी शब्द की भाषा जाने हुए, बिना किसी शब्द के अर्थ जाने हुए, क्योंकि सब बक रहे हैं तो हम भी बक रहे हैं। छोटे छोटे शब्दों ने कितना अनर्थ किया है। ये सिर्फ भारत का सनातनी हिंदू ही मूर्खता करने को उतारू है, जो जोर जोर से कहता है सारे धर्म बराबर है। वैसे ज्ञान 15-15 मिनट का है, दिन भर ज्ञान देना दो। कौन सी दुनिया की पुस्तक में लिखा है कि सारे धर्म बराबर है? और कौन सी साइंस के तहत यह स्टेटमेंट दिया जाता है? कोई तत्व है? जबरदस्ती किसी के गले पड़े जा रहे तो नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, नहीं। मैं साइंटिफिक बात कहता हूं। हमारे शास्त्रों में
हमारी आस्थाओं में, परंपराओं में, सरोकारों में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पुलिस वाले का धर्म, एक राजा का धर्म, एक सैनिक का धर्म, एक माँ का धर्म, एक बेटी का धर्म, एक बेटे का धर्म, हर एक का अपनी अपनी ड्यूटी है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का पर्यायवाची, धर्म का सिनोनिम्स मजहब नहीं होता। धर्म क्या है हमारा, बताइए, जोर से बोलिए। आप सनातनी हिंदू हैं, और सनातन मैंने पैदा नहीं किया, आपने पैदा नहीं किया। हम पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र प्राणी हैं जिसे हम सनातन कहते हैं। ये ब्रह्मांड 5 तत्वों पे टिका हुआ है, और वही 5 तत्व आपके शरीर में और मेरे शरीर में है। आपकी उम्र बढ़ जाती है, कुछ उल्टा सीधा खा पी लेते हैं, जब आपके शरीर के 5 तत्व डिसऑर्डर में आ जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, और उससे ज्यादा गड़बड़ होती है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। और उन 5 तत्वों को ये कोई एस्टन टेटे नाम के कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से निकल के किसी साइंटिस्ट ने बताया हो, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि जब जब पलट के इतिहास की तरफ जाओगे तो ढूंढने में आपको अपना भाई मिलेगा, लेकिन अपने भाई को नहीं ढूंढना है। वो चोटे जिनके यहां शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं था, उनकी बराबरी कर रहे हो यार। सनातन जिन 5 तत्वों पे टिका हुआ है, और ये नहीं कि भारत के अंदर ही, पूरी दुनिया, ये सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमको बताया। उस समय साइंस नाम का शब्द नहीं था, और बहुत खूबसूरती से बताया। और उन 5 तत्वों में जिसपे ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, उन 5 तत्वों की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति हम अपना धन्यवाद कैसे कर सकते हैं। कोई आपको 100 रुपए दे देता है, कोई आपको भीड़ में से उठा लेता है, आप उससे थैंक यू कहते हो कि नहीं कहते हो? हमारे यहां थैंक यू कहने की परंपरा नहीं थी, ये थैंक यू वाले बाद में आए। हमारे यहां प्रणाम करके राम राम करने की परंपरा थी, और वो राम राम ये नहीं थी कि मैं यूं कर रहा हूं तो किसी से डर रहा हूं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने उन 5 तत्वों को कैसे पहचाने और कैसे आपके जीवन, क्योंकि वही 5 तत्व आपके अंदर है, तो आपके ऋषि मुनि ने हजारों हजारों साल पहले कहा कि सुबह उठ करके जब सूरज की पहली किरण निकले, तब एक लोटे में पानी लेकर के सूर्य को पानी चढ़ाना है। अब मजबूरी यह है, पिताजी को फुर्सत नहीं और माताजी को अलग फुर्सत नहीं, तो न बेटे से बात हो रही है न बेटी से बात हो रही है। बेटी के लिए सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है, बेटी वहां किसी है, और बेटा बाहर मिथुन चक्रवर्ती बना घूम रहा है। इसलिए आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे उसके साथ, इसलिए वो कंफ्यूज है। आपके ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले कहा कि सूर्य को पानी चढ़ाना चाहिए। अब टीवी के घटिया बनाने वाले, हिंदुओं की, सनातनों की भावनाओं से खेलने वाले लोग नए नए किस्म की देवियां पैदा कर रहे हैं। एक संतोषी माता पैदा कर रहे हैं, तो संतोषी माता हमारे पास कम पड़ रहे थे देवी देवता, तो एक और चाहिए। तब उसने बताया आपने जड़ को छोड़ दिया है, आप पत्तों पे पानी लगा रहे हैं, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। सुबह जब ब्रह्मांड में जो पर्यावरण होता है, जितने भी पेड़ होते हैं, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए हमारे पुराने दौर में लोग कहते थे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और सुबह सूरज की किरण जब निकलती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड देने वाली गैस ऑक्सीजन देती है, और जब वो सूरज की किरण निकलती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और आप जब उसकी तरफ आंखें खोल करके पानी की धार डालते हैं तो धार के अंदर जो
रेज आती है और पानी के एक पॉइंट पे आके सारी रेज मिल जाती है और आप सूर्य को ऐसे देखते हैं और सूर्य की वो रेज, जैसे आप बच्चों में देखें कि एक प्रिज्म आता है, उसको सूरज की तरफ दिखाइए तो सूरज की सारी किरणें एक जगह आती है और कागज जल जाता है, वैसे ही वो सूरज की सारी गर्मी आती है और आपके यहां लगती है और आपके मन मस्तिष्क को, शरीर को जो पूरे दिन के लिए अग्नि चाहिए होती है वो मिल जाती है। आपका ऋषि मुनि पागल नहीं था, क्योंकि उसे पता, हमने बताया, क्योंकि हमने अंग्रेजी का कवर नहीं चढ़ाया, इसलिए हम हर अपनी चीज को नीचे से बहुत ही बोगस, कंडम, हीन भावना से देखते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है। अमेरिका ने टेस्ट ट्यूब बेबी बना करके बच्चे जो है टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहे हैं, कोई अंतरिक्ष में चला गया है, कोई समुद्र के नीचे चला गया है, इस गणित को नहीं बदल पाए। पूरे ब्रह्मांड में आज भी एक ही पेड़ था, एक ही पेड़ है और जब तक ये भूमि है वो पेड़ रहेगा। अगर वो आपको साइंटिफिकली समझाना चाहता था तो नहीं समझ पाता, क्योंकि हमारी बालक बुद्धि थी उस समय, ये हजारों साल पुरानी बात है। लेकिन 2025 के भारत में भी अगर सनातनी ये बातें करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये संचार क्रांति सिर्फ फेसबुक और मैसेज करने के लिए नहीं आई। एक ब्रह्मांड में एक पेड़ है, आपके ऋषि मुनि ने कहा उस पेड़ को पानी देना, उस पे जल चढ़ाना, क्योंकि उस पे देवताओं का वास होता है। ऋषि मुनि आपको किसी तरीके से उस पेड़ तक ले जाना चाहता था कि आप इस भावना से कि इस पे भगवान रहते हैं, इस पे देवता रहते हैं, वो पानी डालने से खुश होंगे, तो आपका उसका मकसद था किसी तरह से आप उस पेड़ तक पहुंच जाएं, क्योंकि वो साइंटिफिकली समझा था इससे क्या फायदा होगा। जैसे आजकल पूछते हैं ना, तो इससे क्या फायदा होगा, ये बीमारी हमें आज भी है। लेकिन ऋषि मुनि ने जब आपको आस्था से जोड़ दिया कि इस पेड़ पर भगवान का वास होता है, तो आप फौरन गए और एक लोटा पानी आपने चढ़ा दिया। इसको साफ सुथरा रखना है, इसको खराब नहीं करना। अब इत्तेफाक से उस वक्त बूंदी का लड्डू नहीं बना था। आपने उस साइंस को छोड़ करके विश्व के एकमात्र पेड़ को आपके ऋषि मुनि ने, आप सनातनियों से जोड़ा। इसको काटना नहीं है और कोई काटे तो उसे रोकना है, क्योंकि इसमें भगवान का वास, उसका पर्पस इतना ही था कि इस पेड़ को प्रोटेक्ट करें। आज की दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया में एक ही पेड़ है, उस पेड़ का नाम पीपल है और पीपल की पूजा इसलिए नहीं कही थी कि बूंदी का लड्डू चढ़ा दो और उसमें दिया लगा दो ताकि उससे पूजा होगी, इसलिए कहा था कि ये ब्रह्मांड में एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए आपकी आस्था से उसको